बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, अलीपुर चट्टा में तरक्की के नाम पर एक बार फिर बुलंदो बाग दावों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 112 मिलियन रुपए का ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, कहीं 30,000 मिलियन रुपए से असर नो सीवरेज, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स का मनसूबा। इन मनसूबों को डिजाइन करने, लाने और फंड मंजूर करवाने में हल्का MPA चौधरी इदनान अफजल चट्टा साहब की काविशों को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये मंसूबे अवाम के लिए हैं या एक बार फिर जेबों की गहराई को बढ़ाने के लिए। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अलीपुर चट्टा गुलरेज अफजल वड़ैच हो या फिर इब्न वक्त इनके हकारे, सबके बयानात में तरक्की का शोर जरूर है, मगर अवाम के दिलों में सवाल ही सवाल है, शिकवे ही शिकवे हैं और मायूसी ही मायूसी है। इसकी सबसे बड़ी वजह म्यूनसिपल कमेटी की बरसों फरमाई करप्शन, लूट खसूट और बेईमानदारी का अंधुनाक सिलसिला जो आज भी जारी है। करप्शन के पहाड़, दावों के रेगसार, शहर के गली कूचे, अड्डे, पार्क्स, सीवरेज लाइट्स सब गवाही देते हैं कि मादी में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद न शहर साफ हुआ, न निजाम बदला, फंड्स आए, फाइलें आई, ठेके हुए, मगर हर बार तरक्की के नाम पर आवाम को धोखा मिला और मखसूस जेबें भरती रहीं, जिसकी जिंदा मिसाल अलीपुर चट्टा का मेन सीन नाला है। वो आज भी इस करप्शन पर मुकन्ना है। शहरी की जुबान पर आज भी ये फिक्रा गूंज रहा है, ये करोड़ों रुपए कहाँ गए। ऐसी करप्शन की कई दास्तानें मौजूद हैं जो चीख चीख कर करप्शन की निशानदेही कर रही हैं। क्या तरक्की सिर्फ कागजों पर होती रही? इसके अलावा पर्ची माफिया, भत्ता माफिया और सरकारी आरादी पर किसकी आशीर्वाद पर कब्जे होते रहे? म्यूनसिपल कमेटी के जेर सरपरस्ती चलने वाला पर्ची माफिया हो या फिर भत्ता लेने वाला ग्रोह, शहर के हर गली बाजार ऊंचे कोने में ये जुल्म खुलेआम जारी है। सरकारी आरादी पर कब्जों की कहानियां अब राज नहीं रही। ऐसी ऐसी जमीनें हड़प की गईं जो अवामी फलाह के लिए थी, मगर आज वहां जाती मुफादात की फसलें उग रही हैं। शहरी बरसों से पूछ रहे हैं, क्या कभी इन माफियाज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या इनसे करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का हिसाब लिया जाएगा? क्या अवाम की मेहनत की कमाई से जारी लूट मार का खात्मा मुमकिन होगा? सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि कुछ नाम नहाद दरबारी भिखारी अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हक़ाइक़ को मस्ख़ करके करप्शन को तरक्की का नाम देकर चोरों को वसीया बनाकर पेश करने में मसरूफ हैं। ये लोग कौम के दुश्मनों से कम नहीं, क्योंकि चोर तो चोरी करके भाग जाता है, मगर दरबारी कलम इस चोरी को खिदमत बनाकर पेश करता है। शहरी सरापा सवाल हैं कि इस बार भी हमारा शहर कुर्बान होगा। अलीपुर चट्टा के शहरी अब भी उम्मीद रखते हैं कि शायद इस बार वादा हकीकत का रूप धार ले, लेकिन इनकी आंखों में आज भी खौफ है। इस खौफ की सबसे बड़ी वजह म्यूनसिपल कमेटी की साबका दर्दनाक करप्शन की कहानी है, जिसमें इल्ला माशाअल्लाह तरक्की का हर मनसूबा करप्शन के सामने बेबस हो गया था। शहर को मॉडल बनाने की बातें अच्छी हैं, टफ टाइल्स, लाइट्स, पार्क्स सब जरूरी हैं, मगर जब तक करप्शन के नासूर का इलाज नहीं किया जाता, हर खूबसूरत मनसूबा जल्द ही खंडर में तब्दील हो जाता है। सवाल ये नहीं कि इतनी खतीर रकम कहाँ लगेगी, सवाल ये है कि वाकई ही अलीपुर चट्टा में लगेगी। अगर नीयत साफ है तो पहला कदम इत्तेसाब का होना चाहिए। पिछले 5 सालों के तमाम तरक्याती फंड्स का ऑडिट, जमीनों पर कब्जों की निशानदेही और वागजारी, पर्ची माफिया भत्ता माफिया के खिलाफ अमली कार्रवाई, ठेकों में शफाफियत और सबसे बढ़कर अवामी निगरानी, जब तक ये इकदाम नहीं होते तब तक नया मनसूबा अवाम के लिए एक धोखा है। अलीपुर चट्टा को वाकई खूबसूरत और जदीद बनाना है तो सबसे पहले म्यूनसिपल कमेटी को साफ करना होगा, करप्ट अनासर को हटाना होगा, तरक्याती फंड्स का हिसाब पब्लिक करना होगा, बगैर ना ब्यूटिफिकेशन के नाम पर एक और लूट मार का बाजार गर्म होगा और अवाम के टूटे हुए ख्वाबों पर एक और पत्थर रखा जाएगा।